लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा अब्बास। एटलास अपने जानी बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे मौसम की। आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ठंडी हवाएं चलने से शहर के दर्जा हरारत में नुमायां कमी भी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसने का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में रात के एक मरतबा फिर बारिश बरसने का आगाज़ हुआ और इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जो है वो बरस रही है। कहीं पर हल्की और कहीं पर जमकर बारिश जो है वो बरसी है और महकमे मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश बरसने का सिलसिला है ये आइंदा 1-2 रोज़ तक मज़ीद वक्फे से जारी रहेगा। बारिश के बायस लाहौर के मौसम में ठंडक जो है वो महसूस की जा रही है। सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो गया है। गर्मी का ज़ोर जो है वो टूट चुका है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश के बाद लाहौर में सर्दी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा, जबकि दर्जा हरारत में भी जो है वो वाज़े तौर पर कमी देखने में आ रही है। महकमे मौसमियात के दादुशुमार के मुताबिक लाहौर का आज जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 85% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर में इस वक्त 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है, जो सर्दी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा कर रही है। बारिश के बाद लाहौर का मौसम जहाँ पर खुशगवार जो है वो होता चला जा रहा है, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी की अगर बात कर ली जाए तो जिसके बाद बारिश के बाद काफ़ी जो है वो कमी देखने में आ रही है और इस वक्त लाहौर का जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 91 के करीब जो है वो पहुँच चुका है। बादल जो है वो साफ नज़र आ रहे हैं, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा मज़ीद 1-2 रोज़ तक इसी तरीके से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने की जो है वो पेशन गोई की शुक्रिया है। ज़ैन। शहर में गिरा फरोशी अरूज पर शहर रोज़मर्रा से अशिया ख़रीदने पर मुंतज़िर हैं और पोल्ट्री मसनूआत के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गे गोश्त 21 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 461 रुपये होगी। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 312 रुपये मुकर्रर। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नज़रनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं। 21 रुपये कमी के बाद ब्रायलर गोश्त आज सरकारी रेट्स में 461 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम मार्केट में अभी साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है वो 540 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है और जिंदा ब्रायलर की कीमत में 15 रुपये की कमी हुई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 290 रुपये मुकर्रर किया गया। इसी तरह होलसेल जिंदा ब्रायलर 304 रुपये मुकर्रर किया गया। ताहम शहर की दुकानों पर जिंदा ब्रायलर की जो सप्लाई है वो 304 के बाद 310 से 315 रुपए तक की जा रही है। परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत सरकारी रेट्स में 318 रुपए मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मौसम में तब्दीली के बाद अंडों की डिमांड में इजाफा हुआ है, तो जो अंडों की सप्लाई है वो मुतासर हुई है। 2 रुपए इजाफे के बाद 312 रुपए फ़ी दर्जन अंडों की कीमत मुकर्रर की गई। होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी 9,240 रुपए की मुकर्रर की गई। ताहम मार्केट में जो फार्मी अंडे हैं वो शहरियों को सरकारी रेलिसों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए दिए गए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ज़ेर गौर। मरीम नवाज की डिप्टी कमिश्नर को फ्लड सर्वे की मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। महकमा ज़राअत को सरकारी अराजी पर गंदम का बेहतरीन बीज फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के तसलसल पर इजहार बरहमी। सरकारी स्कूलों के सामने रोड्स पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत की। सैलाब से मुतासरा इलाकों में शफाफ और तेज तरीन फ्लड सर्वे को यकीनी बनाने पर जोर दिया। पंजाब भर में सरकारी ज़राई अराजी पर गंदम की काश्त करवाने और महकमा ज़राअत को बेहतरीन बीज फराहम करने की भी हिदायत की।
मरियम नवाज ने कहा कि आवारा कुत्तों के काटने से शहरियों बिलखसूस बच्चों का जख्मी होना कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। सरकारी स्कूलों के सामने जेबरा क्रॉसिंग और तलबा की सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए रफ्तार कम करने के बोर्ड नस्ब किए जाएं। पंजाब भर में 5000 से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मॉनिटरिंग, देखभाल और मुरम्मत यकीनी बनाने की हिदायत भी की। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुतालिका अस्पतालों के अचानक विजिट करने, मुफ्त अद्वियात की फराहमी और सर्विसेज के लिए पैसे मांगने वाले अनासिर पर नजर रखने की हिदायत। वज़ीर आला ने पंजाब भर में रोटी के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की। मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब की टीमें अच्छा काम कर रही हैं, सफाई पर कोई समझौता होगा और ना ही गफलत बर्दाश्त होगी। वज़ीर आला ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को शाबाश दी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर जैसी सूरत हाल अब किसी दूसरे सूबे में नहीं होनी चाहिए। घेराव, जलाओ और लॉकडाउन जैसी चीज़ों को सियासत से पाक कर देना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है, पंजाब को ताने दिए गए लेकिन पहले कभी जवाब नहीं दिया गया, अब जवाब देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो मसला चल रहा है उसको ख़त्म करना होगा। हम सबका पाकिस्तान है, सियासत सबका हक है। वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। लाहौर में तरक्याती कामों से आवाम को रिलीफ मिलेगा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के सिलसिले में सदर कैंट में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, आज़ाद कश्मीर जैसी सूरत हाल अब किसी दूसरे सूबे में नहीं होनी चाहिए। घेराव, जलाओ और लॉकडाउन जैसी चीजों को सियासत से पाक कर देना चाहिए। पंजाब को ताने दिए गए लेकिन पहले कभी जवाब नहीं दिया गया, अब जवाब देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो मसला चल रहा है इसको खत्म करना होगा। सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदा हुई है, ये दोबारा मुल्क के किसी हिस्से पैदा नहीं होनी चाहिए। गिराओ, जलाओ, लॉकडाउन, शहर बंद कर देंगे, रस्ते बंद कर देंगे, ये गुफ्तगू हुण सियासत तो बाहर कर देनी चाहिए। जिस सूबे विच भी कोई महरूमी होती है उहदा इल्जाम पंजाब ते धर दिता जाता है, ये नामुनासिब रवैया है। असी पहले कभी जवाब नहीं दिता, मैं भी कभी इस मौजू ते गुफ्तगू नहीं की सी, मगर चंद महीने पहले मैं महसूस किया कि बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान सारिਆਂ ਦਾ पाकिस्तान है, सियासत किसी वास्ते पाबंदी होने ते आयद नहीं की जा सकती। सियासत का हक सब नूं है। दोनों मेन स्ट्रीम सियासी जमातां इन्हां दा आपस विच रौला जिहड़ा अजकल चल रहा बंद होना चाहिए। तकरीब से वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने खिताब में कहा, हरबंसपुरा फाटक से धर्मपुरा और जोड़े पुल के तमाम इलाकों से सीवरेज मसाइल को जड़ से ख़त्म करेंगे। ख्वाजा हसान रोड हो, बहारशाह रोड हो, जोड़े पुल चौक को 30 करोड़ रुपए से कुशादा करना हो, पेप्सी रोड हो और बेशुमार इलाके हमने आज से 2 साल पहले मुकम्मल किए। तकरीब में लीगी कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने एक सूबे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पंजाब और सिंध की पुलिस को मिलकर कार्रवाई करना होगी। गवर्नर पंजाब से सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत अफसरान के वफ्द की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर कोई सियासत नहीं की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तो पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर वज़ीर आला की तारीफ की। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इक़्तिदार में पुलिस समेत हर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया। पुलिस अफसरान और नौजवानों की तनख्वाहों में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क की सियासी हालात के अदम तसलसल ने तरक्की के सफ़र को बार बार 0 मीटर पर खड़ा किया। अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं, टेक्नोलॉजी का दौर है, अपने अहदाफ पर फोकस करके ही आगे बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे जाहिद आबिद। ग्लोबल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2025 और इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस अवार्ड की तकरीब लाहौर के निजी होटल में सजाई गई। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि असातिज़ा के आलमी दिन पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क में तालीम को आम करना है ताकि गरीब का बच्चा मुल्क का सरमाया बन सके। तालीम माशरे में तब्दीली और गुर्बत के खात्मे का वाहिद जरिया है। आज हम सब अपने अपने असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करते हैं और सलाम करते हैं कि जिनकी मेहनत की बदौलत
آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں۔ مجھے تعلیم ہی کو اس ملک کے اندر عام کرنا ہے تاکہ اس ملک کے غریبوں کی بیٹیاں اور بیٹے بھی تعلیم کی طاقت سے زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے مزید کہا کہ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد مصنوعی تبدیلی سے ترقی کا سفر 0 میٹر پر آ جاتا ہے۔ اب پاکستان کے پاس دوبارہ غلطی کا موقع نہیں ہے۔ امن اور سیاسی استحکام کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنی پوری ترقی کی حکمت عملی میں تعلیم کو ایک مرکزی عنصر کے طور پہ تصور کیا۔ ایک سطح پر ہمیں اعلیٰ تعلیم کو ہر شہری کی دسترس میں لانا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ تعلیم کے نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا ہوگا۔ طوطے جیسے رٹا لگانے والے نہیں بلکہ تخلیقی ذہن کے بچے چاہیے۔ اب دنیا میں بقا کے لیے ٹیکنالوجی کو سیکھنا اور سکھانا لازم ہے۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ ڈیجی خان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ کمپنی نے کئی سال گزرنے کے باوجود محکمہ آڈٹ کی تنخواہوں کی مد میں 131 ملین روپے کا ریکارڈ فراہم ہی نہیں کیا۔ ڈیجی خان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مالیاتی ریکارڈ منظر عام پر نہ سکا۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 کے اجلاس میں انکشاف ہوا کہ کمپنی نے مالی سال 2021-22 کا ریکارڈ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو فراہم نہیں کیا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین احمد احسن اقبال نے کی، جبکہ آڈٹ افسران نے بتایا کہ ملازمین کی تنخواہوں، سروس بکس، ریگولیشن بکس اور دیگر اہم دستاویز بھی آڈٹ ٹیم کو نہیں دی گئیں۔ احمد احسن اقبال نے کہا، ریکارڈ فراہم نہ کرنے سے پورا معاملہ مشکوک بن گیا ہے۔ ایک ہفتے میں مطلوبہ ریکارڈ جمع نہ کرایا گیا تو معاملہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھجوا دیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ علامہ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں، فلسطین کے مسئلے پر ہر شخص اپنی مرضی کی بات کرتا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی شخص کشمیر یا فلسطین سے عذرداری نہیں کر سکتا۔ دارالعلوم حنفیہ جوڑے پل میں علماء و مشائخ سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ علامہ طاہر اشرفی نے کہا، فلسطین کے مسئلے پر 2 سال سے بحث جاری ہے، لیکن کوئی بھی اسلامی ملک عملی طور پر مدد نہیں کر سکا۔ کئی ممالک اب فلسطین کو تسلیم بھی کر چکے ہیں۔ سعودی عرب میں مہم کے ذریعے فلسطین کو دنیا بھر میں ریاست تسلیم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ ہمارا مطالبہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے، جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ اس پہ کوئی کمپرومائز جب کرے گا، سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے بیدار۔ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے ایک محنت شروع کی کہ ہم فلسطینی ریاست کو دنیا سے تسلیم کروائیں۔ اس محنت کے نتیجے میں 159 ملکوں نے 159 ملکوں نے آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ حافظ طاہر اشرفی نے علماء سے اپیل کی کہ وہ ممبر و محراب کے ذریعے منفی پروپیگنڈے کا خاتمہ کرے اور نوجوان نسل کو درست سمت دکھائیں۔ شامل کریں گے لاہور نیوز۔ شروع ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری۔ جیل روڈ پر 14، ایئرپورٹ پر 2، گلبرگ میں 12، لکشمی چوک میں 18 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اپر مال پر 33، مغل پورہ میں 32، تاج پورہ میں 23، نشتر ٹاؤن میں 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ چوک ناخدا میں 5، پانی والا تالاب میں 17، فرخ آباد میں 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلشن راوی میں 20، اقبال ٹاؤن اور سمن آباد میں 30، جوہر ٹاؤن میں 24 اور کرتبہ چوک میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اہم خبر بارے۔ صوبائی دارالحکومت میں رات سے شروع ہونے والی بارش کے اعداد و شماری جاری ہو چکے ہیں اور جیل روڈ پر 14، ایئرپورٹ پر 2، گلبرگ میں 12، لکشمی چوک میں 18 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اپر مال پر 33، مغل پورہ 32، تاج پورہ میں 23، نشتر ٹاؤن میں 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں چوک ناخدا میں 5، پانی والا تالاب میں 17، فرخ آباد میں 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ گلشن راوی میں 20 ملی میٹر، اقبال ٹاؤن اور سمن آباد میں 30، جوہر ٹاؤن میں 24 اور کرتبہ چوک میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور اعداد و شمار کی پکچر بھی آپ لاہور نیوز کی اسکرین پر
देख रहे थे। सूबाई दारुल-हुकूमत में रात से शुरू होने वाली बारिश के अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि मज़ीद अगले 2 दिन भी ये बारिश जारी रहने का इम्कान है। जेल रोड पर 14, एयरपोर्ट पर 2, गुलबर्ग में 12, लक्ष्मी चौक में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर पिक्चर्स भी देख सकते हैं इस वक्त अदाद शुमार की कि रेन का क्या स्टेटस है। लाहौर में और अपर मॉल में 33, मुगलपुरा में 32, ताजपुरा में 23, नेशनल टाउन में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चौकना खुदा में 5, पानी वाला तालाब में 17, फर्रुखाबाद में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन रावी में 20, इकबाल टाउन और समनाबाद में 30, जौहर टाउन में 24 और कुर्तबा चौक में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुर्तबा चौक में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सूबाई दारुल-हुकूमत में रात से शुरू होने वाली बारिश के अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं और अपडेट्स के मुताबिक जेल रोड पर 14, एयरपोर्ट पर 2, गुलबर्ग में 12, लक्ष्मी चौक में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात की बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से ही हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ये बारिश का आगाज रात 2:10 पर हुआ और सुबह 5:50 तक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। अभी बारिश का आज के दिन में दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है। इस दौरान अपर माल का इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। बासा की जानिब से जारी किए गए दादो शुमार के मुताबिक जेल रोड पर 14, एयरपोर्ट पर 2 और गुलबर्ग में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा लक्ष्मी चौक में 18, मुगलपुरा में 32 और ताजपुरा में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। निश्तर टाउन और फिरोजपुर रोड के इलाकों में 15 मिलीमीटर, चौक नाखुदा में 5, अंदरून शहर पानी वाला तालाब के इलाके में 17, जबकि लाहौर की आउटर पेरिफेरी जिसमें फर्रुखाबाद और शादरा के इलाके हैं वहां पर 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सेंट्रल लाहौर की बात की जाए तो गुलशन रावी में 20, अल्लामा इकबाल टाउन में 30, समनाबाद में भी 30, जौहर टाउन में 24 और कुर्तबा चौक में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज और कल में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई भी की गई है। शुक्रिया आपका ज़ैन। इंडस कॉन्क्लेव 2025 अपने तमाम तर फिक्री रोनामाइयों और फ़नी रंगारंगी के साथ इख्तिताम पसीर। 3 रोज़ा फ़िक्री इज्तिमा, इल्म, मुकालमे और तख्लीक इज़हार का हसीन इम्तिज़ाज साबित हुआ। आखिरी रोज़ भी मुल्की और गैर मुल्की मुफ़क्किरीन, स्कॉलर्स, अदीबों और सहाफ़ियों ने दिलनशीं गुफ्तगू की। शुरका तमाम सेशन से मुस्तफ़ीद हुए, हसीन यादों के साथ रुखसत हुए। देखते हैं। तमाम लाहौर में इंडस कॉन्क्लेव 2025 के तीसरे और आखिरी रोज अलहमरा ने इल्म व अदब, फन, टेक्नोलॉजी और सियासत से दिलचस्पी रखने वालों को अपने दामन में समेटे रखा। आखिरी रोज के इब्तिदाई सेशन में मरियम वासिफ और बैनुल अक़वामी स्कॉलर ल्यूक सौसी ने नौ आबादियाती बयानिए और इक़्तिदार के ढांचे पर बसीरत अफरोज ख्यालात पेश किए। The idea was that you would read this stack of books, and if you just did that, then you would be an educated person. Really great way of posing it. I mean, I'm a product of one of these great books courses. लैंग्वेज एज फ्रीडम के उन्वान से सजे सेशन से मारूफ अदीब मोहम्मद हनीफ, नजम शहबाज और दीगर माहिरीन ने ज़बान, आज़ादी और इजहार राय के बाहमी ताल्लुक पर मुदल्लिल गुफ्तगू की। You think these choices at the end of the day are just personal choices, then they do contribute towards the bigger issue of languages. It's like it's just not gives you freedom, and also kind of you can commit mass murder. तो सिर्फ हमारी मिसाल नहीं, दुनिया में और भी मिसालें हैं तो जहाँ पे ये हुआ है. So I think it's quite obvious. सेशन अ लुक बैक एट पाकिस्तान में ज़रार खोड़ो, फसी ज़का, मुबशिर ज़ैदी और असद रहीम ने मुल्की सियासत, मीडिया के किरदार और बयाने की तश्कील पर तफसीली गुफ्तगू की। अगर आप तारीख का मुताला करें तो 1950 की दहाई से हम एक ही सर्कल में घूम रहे हैं, एक ही तरह का नतीजा निकल रहा है, एक ही तरह के प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान में ये हो रहा है, एक ज़माने में मुझे बड़ी फिक्र होती थी कि यार देखो इसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, इसको दबाया जा रहा है। Now it doesn't really matter to me because we have seen injustice
I mean, I don't think that in living memory you can see this. अदबी मंजरनामे पर गुफ्तगू के सेशन में बिलाल तनवीर और ईडन खो ने आलमी जनूबी अदब के इम्कानात और मशरक़ी बयानिए के अहिया पर रोशनी डाली. What you say about, you know, whatever is embodied, like there are things that are present in the, you know, you are describing it as the, you know, Malaysian. We were able to carry on and ensure the viability of these traditions because community support was very strong. Right. And I have invested a lot of my faith in communities. AI टेक्नोलॉजी और सेहत के इम्तिजाज पर मबनी सेशन में डॉक्टर मरियम मुस्तफ़ा, डॉक्टर सुलेमान शाहिद, डॉक्टर अतहर और डैनियल शराफ ने इनकलाबी तब्दीलों पर तफसीली गुफ्तगू की. Healthcare system is very fragmented. You have the basic health units, you have the public health sector, you have the private, you have the not-for-profit. Nobody is talking to each other. Right? The actual, in my experience of doing this applied work and trying to scale healthcare products in this country. ایک جو بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, I like to start with the good news. The good news is Pakistan is doing pretty well in certain sectors when it comes to collecting data, playing with data and using it in a very systematic way. So the 3 sectors I worked very closely. کتابوں کی رونمائی کے سیشنز نے بھی ایونٹ کو نیا رنگ دیا. جہاں بھی ایسے ایونٹس ہونے چاہیے لوگوں کو لازمی اٹینڈ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ایجوکیشن کے علاوہ آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں, لائک اے آئی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. انفارمیٹیو ہوتے ہیں اس سے کہ اے آئی سے ریلیٹڈ, ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ انفارمیشن ملتی رہتی ہے. سو آئی تھنک دیز ایونٹس شوڈ ٹیک پلیس. اختتامی سیشن میں مختلف مقررین اور شرکاء نے تجاویز پیش کی, جبکہ منتظمین نے آئندہ برس بھی اس سے بہتر انداز میں انڈس کانکلیو کے انعقاد کا عزم کیا. Economy overheats and then government put down the foot on the imports. So what are your lessons for Pakistan? Creditor countries, surplus countries should adjust a bit, and deficit debtor countries should adjust a bit, and then they find balance, right? So for instance, the creditor countries should import more from debtor countries. انڈس کانکلیو 2025 حسین یادوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. شرکاء کے چہروں پر اطمینان اور فضا میں علم کی خوشبو رچی بسی رہی. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سامیہ سعید کے ساتھ عاطف پرویز, لاہور نیوز. پنجاب گروپ آف کالجز صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ میں بھی آگے. الحمرہ آرٹ کونسل لاہور میں ہونے والی رنگا رنگ انڈس کانکلیو اختتام پذیر. آخری روز نوجوانوں کا جم غفیر آرٹ کونسل میں امڈ آیا. جگہ جگہ لگے بک سٹالز اور بک سٹالز پر رش لگا رہا. الحمرہ آرٹس کونسل لاہور میں 3 روز تک میلے کا سما رہا. نوجوانوں کا جم غفیر امڈ آیا. پنجاب گروپ آف کالجز کے تحت ہونے والا انڈس انڈس کانکلیو کے آخری روز بھی مختلف موضوعات پر تعمیری بحث اور مباحثے کے مختلف سیشنز ہوئے. نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ایسے سیشنز ہونے چاہیے تاکہ عوام میں شعور اور آگاہی پیدا ہو. یہ ایجوکیشن کے علاوہ آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں, لائک اے آئی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, آپ ان کے نظریات جانتے ہیں اور لوگوں میں ایک اویئرنیس پھیلتی ہے. تو آئی گیس لوگوں کو ایسے ایونٹس لازمی اٹینڈ کرنے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کریئر پاتھ گائیڈنس کے لیے اس طرح کے ایونٹس بہت اچھے ہیں, اور اگر انہیں باہر کی دنیا کا ایکسپوئر دینا ہے اس کے لیے ایسے ایونٹس ضرور منعقد کیے جانے چاہیے. یہاں پہ ہمیں جو ڈائریکٹ اسکالرس کے ساتھ جو ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے, دیٹ واز ریئلی ویری انفارمیٹیو. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹالز لگے ہوئے ہیں اور انوائرمنٹ از اوور آل ویری گڈ. الحمرہ آرٹس کونسل لاہور میں آنے والے لوگوں نے بہترین ایونٹ منعقد کروانے پر پنجاب گروپ آف کالجز کی انتظامیہ کو خوب سراہا. سیلاب متاثرین کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جاری. 27 اضلاع میں 2233 سروے ٹیمیں ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں. 1,27,000 متاثرین کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے. تفصیلات بتائیں گے سہیل کیسر اپنی اس رپورٹ میں. سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جاری ہے. 27 اضلاع میں 2233 سروے ٹیمیں ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں. پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق فلڈ سروے میں 1,27,000 متاثرین کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے. سروے ٹیموں نے مختلف اضلاع میں 88,865 کسانوں سے فصلوں کے نقصانات کی تفصیلات حاصل کی. سروے میں 3,42,000 ایکڑ سے زائد سیلاب متاثرہ اراضی کی نشاندہی مکمل کر لی گئی. سروے ٹیموں نے سیلاب سے متاثرہ 37,044 گھروں کا ڈیٹا بھی مکمل
कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बायस मवेशियों से महरूम होने वाले 1400 अफराद का डेटा भी मुकम्मल। अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक के नुमाइंदे घर घर पहुँचकर सर्वे कर रहे हैं। PDM में हुकाम के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर सर्वे में पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल PDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हर हकदार को उसका हक मिलेगा। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। शहर में बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। मार्केट में टिंडे 350, करेले 220, आलू 110 रुपए फी किलो में फरोख्त, सेब 400, आड़ू 350, अंगूर 320, मौसमी 250 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। मार्केट में टिंडे 350, करेले 220, आलू 110 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। बात करें अब फलों की तो आपको बताएं सेब 400, आड़ू 350, अंगूर 320, मौसमी 250 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। फलों के साथ साथ सब्जियां भी महंगी होती जा रही हैं और गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो रही हैं। पहले ब्रायलर गोश्त गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो रहा था और अब फल और सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो रही हैं और शहर में बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। आवाम कहते हैं आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, हर तरफ ही महंगाई है। अब तो सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया है, गोश्त तो दूर की बात है। मार्केट में टिंडे 350, करेले 220, आलू 110 रुपए फी किलो में दस्तयाब है और रेट लिस्ट भी आपने लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देखी है। सेब 400, आड़ू 350 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। पंजाब भर में आंधी और मूसलाधार बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। गर्मी से निजात पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान भी है। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, माल रोड, डेविस रोड, गुलबर्ग, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन और टाउनशिप समेत मुतअद्दिद इलाकों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला पहाड़ी, रेलवे स्टेशन और इतराफ में भी बारिश। भगवानपुरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा, फतेहगढ़ में भी अब्र रहमत खूब बरसा। केनाल रोड, डेविस रोड, बत्ती चौक और शादरा में भी रिमझिम। इकबाल टाउन, काहना और इतराफ में बारिश से मौसम निखर गया। बारिश की बूंदों ने शहर की फजा से आलूदगी का खात्मा कर दिया। आंधी और तूफान के बायस मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत कम हो गई। शहरियों ने गर्मी से निजात पर खुशी का इजहार किया, मगर बिजली की बंदिश पर परेशानी भी नजर आई। तर्जुमान PDM के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान, दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा है। लाहौर में रात गए तेज आंधी, तूफान, गरज चमक के साथ बारिश। अहम शाहराहों पर लगे दरख्त, बिजली के खंभे और तारें गिर गईं। सड़कों और बिजली की बहाली में ताखीर से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। नाल रोड पर लगे दरख्त शदीद मुतासिर हुए। बरकत मार्केट से फैसल टाउन जाने वाली सड़क पर लगे दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवारें भी मुख्तलिफ मकामात पर ढेर हो गयी। पुराने दरख्त गिरने से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर रही। सड़क का एक हिस्सा दरख्तों की टहनियां गिरने की वजह से बंद करना पड़ा। सड़कों और बिजली की बहाली में ताखीर से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। बहाली के काम में मसरूफ रही। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। हालिया बारिशों से मच्छरों की अफजाइश तेज। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 72 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में भी डेंगू के एक दिन में 16 मरीज सामने आ गए। में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में तेजी। सूबे भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 72 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में भी डेंगू के मरीजों में इजाफा जारी। एक दिन में 16 मरीज सामने आए। रावलपिंडी में डेंगू के 32 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 1688 तक जा पहुंची, जबकि शहर में ये तादाद 307 हो गई है। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स। इमरान नजीर का कहना है कि डेंगू सर्वेलेंस को तेज और लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। शहरी डेंगू से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कैमरामैन फैसल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। सैलाब मुतासरा इलाकों में घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के सैलाबी इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शाबाश। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास और मरियम नवाज ने 8 बड़े महकमों से तफसीली ब्रीफिंग ली। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। 4 घंटे तवील जायजा इजलास हुआ। मरियम नवाज ने 8 बड़े महकमों से तफसीली ब्रीफिंग ली। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मुशक्कत से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला किया गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शाबाश दी। सैलाब मुतासरा इलाकों में 11.5 लाख अफराद का इलाज मुआलजा किया गया।
पंजाब ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम करके दूसरे सूबों पर सबकत ले ली। 65 लाख बच्चों की सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर वजीर आला का इजहार इत्मीनान। कीथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द यकीनी बनाने की हिदायत की। वजीर आला मरियम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रिक बसें फंक्शनल करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर को इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए इकदामात की हिदायत कर दी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, इलेक्ट्रिक बस ने कलील मुद्दत में आवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। प्लेसर गोल्ड प्रोजेक्ट सरकारी तौर पर शुरू करने का फैसला। वजीर आला ने कहा, प्लेसर गोल्ड से हासिल होने वाला मुनाफा पंजाब के अवाम को मिलना चाहिए। पंजाब में 11,000 कारकुनों को राशन कार्ड जारी, 25,000 कार्ड का हदफ इसी माह मुकम्मल होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है, फ़लस्तीन और इसराइल का 2 रियासती फार्मूला कबूल नहीं। अगर किसी ने इब्राहिम अकॉर्ड माहिदे की तरफ कदम उठाया तो कौमी रास्ता रोकेंगे। मुश्ताक अहमद खान समेत दीगर गिरफ्तार इमदादी कारकुनान की रिहाई के लिए ट्रंप से बात तो कर सकते हैं। वहदत रोड लाहौर पर जमात इस्लामी की जानिब से गजा मिलियन मार्च, बच्चे बूढ़े और खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरा से खिताब में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने कहा, हमास ने ट्रंप मंसूबे पर मशरूत आमादगी का इजहार करके दानिशमंदी का सबूत दिया। फलस्तीन और इसराइल का 2 रियासती फार्मूला कबूल नहीं और न ही इब्राहिम अकॉर्ड मुआहिदा करने दिया जाएगा। 41 फलस्तीनी इसराइल ने अपनी बमबारी करके आज भी शहीद किए हैं। गोया दहशतगर्दी जारी है, गोया बमबारी जारी है और ट्रंप के दावे झूठ साबित हो रहे हैं। मुस्लिम हुक्मरान हमास के साथ खड़े हो, उसे रिकॉग्नाइज करें, उनके ऑफिसेज मुस्लिम ममालिक में कायम किए जाएं, इसलिए कि हमास के बगैर फलस्तीन का कोई इस वक्त कोई वजूद मौजूद नहीं है। हमास लोगों की खिदमत करते हैं, वो उन अपने लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं और वो ये ताकत रखते हैं कि जब इंतखाब होता है इंतखाब में भी कामयाब होते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि फ़लस्तीन पर हुकूमत को कौमी और असूली मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। पाकिस्तान इसराइल के वजूद को कभी तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस बात को अच्छी तरह नोट कर ले, ये 25 करोड़ आवाम फलस्तीनियों का सौदा नहीं होने देंगे। हम आज इस बात का अहद करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह करके कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारा हिसाब किताब मजलूमीन के साथ रखना। हम जालिम के खिलाफ जो कर सकते थे। जमात इस्लामी की जानिब से फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के सिलसिले में मुल्क भर में गजा मिलियन मार्च का सिलसिला जारी है। कैमरामैन फैसल के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़।